हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर घर पर हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें, शिव भगवान की और माता पार्वती की पूजा कैसे करें, तो आप इस व्लॉग में देखेंगे। सबसे पहले हम जल से स्नान करवाएंगे, गंगा जल इसमें डालेंगे और इस तरह से हम गंगा जल से जल का शुद्ध करके और उनका स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, शिवलिंग का, शंकर भगवान का, गणेश जी का, सभी का। तो इस तरह से सबसे सर्वप्रथम हम गणेश जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद शंकर भगवान, माता पार्वती, शिवलिंग और नंदी महाराज सभी को हम पंचामृत से अभिषेक करवाएंगे। तो इस तरह से उनको अभिषेक करने के बाद में फिर से वापस गंगा जल से और शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से हम वापस से इनको पूरा एकदम शुद्ध करेंगे, गंगा जल मिला हुआ पानी डालकर। ये मेरे पारे की शिवलिंग है, घर पे ही मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो आप इसी तरह से, इसी तरीके से आप मंदिर में भी जाके जल चढ़ाएं, चाहे घर पे चढ़ाएं, इसी तरह से चढ़ता है। सबसे पहले गणेश जी को चढ़ता है, उसके बाद में शिवलिंग के लास्ट बाद में चढ़ाते हैं। पहले अशोक सुंदरी पे चारों तरफ जल डाल के फिर लास्ट में शिवलिंग पर चढ़ाकर और फिर नंदी महाराज पे जल चढ़ाएं। और मोली के वस्त्र पहनाए जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी को मोली के वस्त्र पहनाएं, स्नान करवाएं सभी को। आप फोटो भी रख सकते हैं और शिवलिंग हो तो शिवलिंग भी आप पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग की भी। और गणेश जी को वस्त्र पहना के, शंकर भगवान जी को, फोटो को वस्त्र पहनाए। हम मोली को ही वस्त्र मान लेते हैं पूजा में, ये इनके वस्त्र होते हैं। तो इस तरह से ही मैंने वस्त्र पहना दिए हैं सभी को। आप मोली को वस्त्र मान दे, ये इस तरह से आप पहना दीजिए। तो ये सबसे पहले गणेश जी को पहनाने के बाद शंकर भगवान, माता पार्वती को, इनको, नंदी महाराज को, सभी को तो मोली के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और शिवलिंग को आप जनेऊ पहनाए, ये इनको शिवलिंग को पहना दिया है जनेऊ। गणेश जी को भी जनेऊ पहना सकते हैं आप, अगर हो तो आपके पास। और इस तरह से फिर तिलक लगाएं। सबसे पहले रोली का तिलक गणेश जी भगवान को और माता पार्वती को, गणेश जी को, माता पार्वती को, लेकिन इनको अक्षत लगाएं रोली के बाद में, तिलक लगाने के बाद में। और शिवलिंग पर रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है, इनको हमेशा चंदन लगाया जाता है। चंदन किसी भी प्रकार का हो, येलो हो या वाइट हो, 2-3 तरह के जो भी चंदन आते हैं सुगंधित, वो आप उनसे आप शिवलिंग को तिलक करें। ओम बनाए या तिलक करें, त्रिपुंड बनाए, कैसे भी। तो ये मेरे छोटे से पारे के शिवलिंग है, मैं इनको ही पूजा करती हूँ इनके घर पर। घर पर 4 पैर की पूजा करें या मंदिर में जाके करें, ये प्रदोष काल में की जाती है शिवलिंग की पूजा, शिवरात्रि के दिन। तो इस तरह से ये चंदन का तिलक लगा दिया और फिर स्वयं भी तिलक लगा लें और अक्षत से इनको, तिलक के बाद अक्षत चढ़ाएं। एकदम सिंपल विधि से पूजा कर रही हूँ मैं, आप घर पे इस तरह से कर सकते हैं अपने घर पे शिवरात्रि के दिन। और ये धूप है जो गणेश जी को समर्पित की है मैंने, हरी धूप, कितने भी आप ले सकते हो, 11, 5, 21, कितने भी। और ये है समी पत्र, शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाया जाता है, शंकर भगवान को समी पत्र। तो पंचामृत कैसे बनाया जाता है ये भी आप देख लीजिए। इस तरह से पंचामृत बनाया जाता है। कच्चे दूध में दही, शहद, बूरा, गंगाजल, घी, ये सब का मिश्रण बनाकर हम पंचामृत का
बनाया जाता है। घर पर ही मैं पंचामृत बना लेती हूँ। तो पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं शिवरात्रि के दिन। 5 चीज़ें डालने के बाद ही पंचामृत कहलाता है। और फिर इसमें गंगा जल भी डाल लें, जिससे ये कोई अशुद्धि हो तो शुद्ध हो जाए। तो इस तरह से पूजन सामग्री तैयार कर लें आप, जो भी आपके पास हो। सुगंधित पुष्प हो, बेलपत्र हो, धतूरा, भांग और बेर, आम, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध और गन्ने का या ईख का, मतलब एक ही बात है, रस, दही, शुद्ध घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल और कपूर, धूप, इस तरह की ये चंदन, 5 फल मेवा और ये गंध, रोली, मोली, जनेऊ, 5 मिष्ठान, माता पार्वती जी का श्रृंगार। और ये है कनेर का फूल, जो कि शिव जी को बहुत पसंद है। कनेर का फूल, ये अजारे के और जो भी आपके पास सुगंधित फूल हो किसी भी तरह के, वो आप अवश्य चढ़ाएं। सुगंधित पुष्प चढ़ाएं महाशिवरात्रि पर। और अपराजिता कनेर का फूल मिल जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं हो तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे पुष्प अर्पित कर दिए हैं। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहे मन ही मन में अपने श्रद्धा और ध्यान से। ये धतूरे का फूल है, सफ़ेद कलर का धतूरा और सफ़ेद फूल, आग धतूरे के फूल इनको बहुत पसंद है। शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं आग धतूरा मिल जाए तो। और बेल पत्र भी चढ़ाएं। बेल पत्र को चढ़ाने का ये तरीका होता है, उनको अच्छे शुद्ध पानी से साफ़ करें पहले और उनके आगे की ये डंठल तोड़ देते हैं। इनकी जो गांठ होती है डंडी की, उसको तोड़ने के बाद और इन पे तिलक करें या ओम नमः शिवाय लिखें चंदन से। उसके बाद उल्टा करके और फिर ये शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। और बेल पत्र चढ़ाते समय आप कोई मंत्र बोलना चाहें तो मंत्र भी बोल सकते हैं। नमो बिल्लिमने च कौ चिने च नमो वमिर्णे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुंदुभयामे च अन्नाय च नमो घर्षणे। मतलब इस तरह से आप मंत्र कोई आता हो तो आप वो बोले, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहे। और ये फल चढ़ाते हुए बेर और गाजर या फिर कोई भी ऋतु फल हो वो ज़रूर चढ़ाएं। गाजर बेर का विशेष महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन, तो गाजर बेर ज़रूर चढ़ाएं। बाकी फल आप कोई भी चढ़ा लें। और इस तरह से आप ये फल चढ़ाते समय आप फलम समर्पयामि कहकर बोलकर और इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाएं। 5 प्रकार के फल ले लें, जो भी आपके पास ऋतु फल हो। ये है भांग, ये सूखी भांग है जो मैंने पीस के शिवलिंग पर थोड़ा सा भांग भी अर्पित की है मैंने। आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो ज़रूर चढ़ाएं। भभूत और भांग शिव जी को विशेष प्रिय होती है। और ये फिर मीठे का भोग लगा दे, जो भी आपके पास हो। ये मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ मीठे का, गणेश जी को और शिव जी को, सबको मीठे का भोग लगाए जो भी आपके पास हो। और सारी पूजा करने के बाद में ये जो रेड कलर का फूल है, ये माता पार्वती को बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल, कोई भी देवी माँ हो उनको ये लाल फूल गुड़हल का बहुत विशेष प्रिय माना जाता है। तो इस तरह से आप पूरा अच्छे से जो भी फूल हो वो चढ़ा दें। और ये शिव जी को रुद्राक्ष की माला पहनाई है मैंने, क्योंकि इनको रुद्राक्ष बहुत पसंद है। शिव जी के लिए ही माना गया, रुद्राक्ष उन्हीं का ही होता है ये। इस तरह से आप घर पे सारे विधि विधान से पूजा करें। और इत्र की सुगंधित से भी पूरा वो होना चाहिए, इसलिए लास्ट में आप इत्र भी लगाएं पूजा करने के बाद में। तो ये मैंने इत्र लगा दिया है भगवान जी को। और फिर धूप दीप
भी करें आप। माता को ये पूरा सुहाग का सामान अर्पित करें, उनकी चुनरी और पूरा सुहाग का सामान भी अर्पित करें, दक्षिणा चढ़ाएं। और सुबह से ही व्रत ये काले तिल है, काले तिल जरूर चढ़ाएं शिव जी पर। काले तिल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है शिवरात्रि के दिन। और फिर आरती करें शिव जी की। 4 प्रहर की पूजा नहीं करें तो कम से कम प्रदोष काल में और सुबह जरूर करें। इस तरह से फिर शिव जी की आप आरती बोले, कोई भी मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय का बोले, या फिर काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो, नमामि शंकर भवामि शंकर, हर हर शंकर तुम शरणम, हर हर शंकर तुम शरणम। इस तरह से ये मंत्र का जाप करते हुए आप पूरी पूजा करें विधि विधान से। और कथा का वाचन भी जरूर करें। व्रत की कथा आपको आती है तो मर्ग व शिकारी की कथा या फिर शिवलिंग से प्रकट होने वाली कथा, शिव पुराण में और भी बहुत सारी कथाएं हैं शिव जी की, वो इस महाशिवरात्रि के त्यौहार पर अवश्य बोले। शिव जी की कोई भी शिव की महिमा, शिव चालीसा जो भी आपको हो, भगवान के मंदिर में बैठ के करें या आप घर पे बैठकर करें। और रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं आप घर पे, छोटे से स्तर पर भी पूजा कर सकते हैं भगवान की। तो इस तरह से ये हमारी पूजा संपूर्ण होती है। और शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर संकल्प भी लें और ध्यान करें भगवान का। सूर्यदेव का ध्यान करके भगवान का व्रत करने का संकल्प करें और फिर मंदिर में या फिर घर पर इसकी पूजा करें। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप पूरे दिन भर आप मन ही मन में रटे हर हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि।